हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मंथन 16। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भाग्य से बढ़कर इंसान को कभी कुछ नहीं मिलता। कहा जाता है कि जो आपके भाग्य में है वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन जो आपके भाग्य में नहीं है वो चीज आपको नहीं मिलेगी। ये है, कठिन परिश्रम करने से हम कुछ बदलाव तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज आपके भाग्य में है ही नहीं है, आपके पास आपको मिलना ही नहीं है, तो चाहे आप उसके लिए जितना परिश्रम कर लें वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगी। आइए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। एक बार क्या होता है कि कैलाश पर्वत पर महादेव और माता पार्वती बैठे हुए थे। माता पार्वती बोलती हैं भगवान से, हे प्रभु, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, आपने पूरी सृष्टि की रचना करी है, आप तो जो चाहे वो कर दें। जब आपके पास इतनी शक्ति है, हम लोग इस पर्वत पे, इस पहाड़ पे यहाँ क्यों रहते हैं? हमारा भी अपना घर होना चाहिए, हमको अपने घर में रहना चाहिए, आप चाहें तो घर का निर्माण हो जाए। तो भगवान बहुत मुस्कुराते हुए कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, ऐसा नहीं है देवी, क्योंकि हमारे भाग्य में घर है ही नहीं है, हमको इसी कैलाश पर्वत पे ही रहना है, यहीं पे विराजमान रहना है, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, हमको यहीं पे रहना है। तो माता कहती है, नहीं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी चीज की रचना कर सकते हैं। आप तो कहिए, तो आपके बहुत अनुयायी हैं, आप किसी को आदेश देंगे तो काम हो जाएगा और अपना एक प्यारा सा घर बन जाएगा। तो भगवान फिर से कहते हैं, नहीं, हमारे भाग्य में है ही नहीं है, हमने देखा है कि हमारे भाग्य में घर है ही नहीं। तब भी माता के जिद पर माता कहती है, नहीं, हमको घर में ही रहना है, हमको घर में ही रहना है। तो प्रभु वहां झुकते हैं और कहते हैं, चलिए ठीक है, तो देवी आपका यही प्रण है, तो ठीक है, हम आपके लिए घर का निर्माण करवाते हैं। और उन्होंने नारद को आदेश दिया, नारद मुनि को कहा कि हमारे लिए एक भव्य महल का निर्माण किया जाए, एक सुंदर नगरी बसाई जाए, जिसमें हम और देवी रहना चाहते हैं। तो प्रभु का आदेश पाकर नारद ने कहा, ठीक है प्रभु, हम आपके लिए घर का निर्माण कराते हैं। तो प्रभु आदेश लेकर मुनि जो है जाते हैं और एक सुंदर सा महल का निर्माण करते हैं। सोने का महल का निर्माण हो जाता है, सोने का बहुत ही सुंदर महल बनता है। अब ये होता है भाई, घर में प्रवेश किया जाए। तो घर में प्रवेश करने से पहले आप जानते हैं पूजा पाठ कराया जाता है। तो भोलेनाथ ने कहा कि चलिए ठीक है देवी, अब तो घर तो बन गया है, लेकिन अभी भी हमको बहुत डाउट है, क्योंकि हमारे भाग में घर था ही नहीं, लेकिन आपके जिद पे हमने तो घर बनवा दिया है, चलिए उसमें रहने का इंतजाम किया जाए। तो ये हुआ, वहां पे सबको सूचना दी गई कि भोलेनाथ प्रभु अब घर में रहेंगे। तो वहां पे ये हुआ कि अब घर में गृह प्रवेश करने के लिए किसी योग्य पंडित जी को बुलाया जाए, जो कि पूजा पाठ विधि विधान से ही घर में प्रवेश किया जाए। तो उस समय के बहुत प्रखंड विद्वान थे, महापंडित थे, रावण को बुलाया गया पूजा पाठ करने के लिए। कहा गया कि जो सबसे ज्यादा पंडित हो, सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो, उन्हीं को बुलाया जाए। जब रावण को बुलाया गया कि प्रभु को गृह प्रवेश कराना है, तो रावण खुशी खुशी आते हैं, सारे विधि विधान से पूजा पाठ करवाते हैं। पूजा पाठ जब हो जाता है तो बाद में अंत में ये होता है कि पंडित जी को कुछ दिया जाता है। भाई, कोई पूजा पाठ कराएगा तो दक्षिणा के रूप में, या है कि उनको कुछ भेंट स्वरूप दिया जाता है। तो भोलेनाथ प्रभु ने कहा, रावण मांगिए, जो आपको चाहिए हम आपको देंगे। तो रावण ने कहा, प्रभु आप तो कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं तो हमको मिलेगा ही, लेकिन क्या मांगू कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा, जो आपकी इच्छा हो मांग लीजिए। तो रावण ने उसी समय भगवान से कहा, हे प्रभु, जो आपने सोने की लंका बनवाई है, इसको हमें दान में दे दीजिए, हमको यही चाहिए। अब चूंकि वचन था, तो भोलेनाथ प्रभु ने उनको दान में वही लंका सौंप दी और उसी लंका के राजा बने रावण। अब फिर से वापस भगवान चले गए कैलाश पर और माता से फिर वार्तालाप होने लगी। पार्वती मैया ने कहा कि हाँ प्रभु, आप सही कह रहे थे, हमारे भाग में घर ही नहीं है, इतना सब परिश्रम करने के बाद भी आपने दान में दे दिया।
नाथ बोले कि देखिए हम तो पहले ही कह रहे थे, जो चीज हमारे भाग्य में नहीं है वो हमको नहीं मिलेगी। उसके लिए जहाँ जितना हम प्रयास कर लें, जहाँ जितना प्रयत्न कर लें, वो हमको मिलने वाली चीज नहीं है। इसलिए देवी, जो चीज आपके पास है उसी में खुश रहना चाहिए और सकारात्मक चीजें पाने का प्रयास करना चाहिए। भाग्य में आपके होगी तो मिल जाएगा, भाग्य में नहीं होगी तो चीज नहीं मिलेगी, चाहे जिसके लिए आप प्रयास कर लें। तो हमको इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए। गीता में भी कहा गया है, आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। जो चीज आपके भाग्य में है वो आप चल के आएगा, जो चीज आपके भाग्य में नहीं है वो आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से भी यही निवेदन है कि आपके भाग्य में जो चीज है वो आपको मिलेगा। बस ये है कि परिश्रम आपको डट के करना है। अगर वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।